फाइनल डिसीजन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स जो आया है अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, वो डिस्कस कर लेते हैं आज इस वीडियो में। तो जैसे हमने बोला था कि मीटिंग जो है वो नेक्स्ट डे रीस्केड्यूल की गई थी, लेकिन वो मीटिंग आज तक हुई नहीं है बिकॉज उस मीटिंग की नौबत नहीं आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी और बीसीसीआई एक पेज पे अभी बैठे हैं एंड डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए, एंड वहां पे बार्गेनिंग थोड़ी चल रही है। एंड वो बार्गेनिंग अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो आपको फाइनल डिसीजन विदाउट एनी मीटिंग और विदाउट एनी वोटिंग यहाँ पे मिल जाएगा। कल चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रजा नकवी साहब ने दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने गए थे एशिया कप का, और हमने देखा किस तरीके से पाकिस्तान की इस टीम ने जो अंडर 19 टीम है विद लेस फैसिलिटीज इतनी बड़ी टीम को साइड लगा दिया, थल्ले लगा दिया, रोन दिया बिल्कुल। और यही औकात है इन लोगों की। इस तरीके से अगर कोई खेले ना, पाकिस्तान की मेन टीम भी इस तरीके से खेले, तो फिर मैं देखता हूं कि कैसे मना करते हैं आने से। इसलिए जो परफॉर्मेंस है वो अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की। अब वापस आते हैं यहाँ पे टॉपिक पे, जो मोहसिन रजा नकवी साहब ने मीटिंग की उसमें उन्होंने अगेन बोला हाइब्रिड फॉर्मूला जो है हम लोग नहीं लेके जा रहे हैं, लेकिन कुछ कोई और सा जो फॉर्मूला बनेगा वही फॉलो होगा थ्रू आउट नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। तो यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि गेम खेल रहे हैं मोहसिन रजा नकवी साहब पाकिस्तानी फैंस के साथ, और अपने आप को भी कुछ सेटिस्फाई करने से, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर मैं बकरी का नाम मे में रख दूं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो फॉर्मूला आपने एग्री किया है इधर, उसका नाम इन्होंने रख दिया पार्टनरशिप फॉर्मूला, और उसमें यह है कि इंडिया जो है वो अपने मैचेस दुबई में खेलने जा रहा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के, एंड पाकिस्तान अगले 3 सालों तक जितने भी इवेंट्स हैं इंडिया में वो हाइब्रिड पे खेलेगा। तो ये फॉर्मूला डिसाइड हुआ है पाकिस्तान इंडिया और आईसीसी के दरमियान कल के दिन, और अभी बस एग्रीमेंट होना बाकी है। फाइनल शेड्यूल आपको इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में बाहर आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले के साथ साथ 2 से 3 कंडीशंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सामने रखी थी आईसीसी के। एक तो वही था कि रेवेन्यू हमारा थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, तो वहां पे अभी थोड़ा बार्गेनिंग चल रही है आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान। एंड इसके अलावा जो बड़ा एक पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि अगर इंडिया क्वालिफाई नहीं करता है सेमीफाइनल फाइनल के लिए, देन आप सेमीफाइनल फाइनल शेड्यूल करवाएंगे इन लाहौर एंड कराची, जो कि आपके मेन स्पॉट्स होंगे सेमीफाइनल और फाइनल के लिए। तो आईसीसी को अब अरेंजमेंट इस हिसाब से करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत बार्गेनिंग और थोड़ी बहुत बातें चल रही है इन 3 बोर्ड्स के दरमियान, और उम्मीद तो यही है देखिए एग्री हो जाएगा पाकिस्तान इंडिया और बीसीसीआई इसी फॉर्मूले पे, एंड ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा इन 1 to 2 डेज। लेकिन अब बहुत बड़ा सवाल ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, जो ये इन्होंने तजवीज दी है इस फॉर्मूले की, जिसको इन्होंने नाम दिया है पार्टनरशिप फॉर्मूला, जहां पे पाकिस्तान में इंडिया मैच खेले नहीं जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये होना पॉसिबल है? बिकॉज यहाँ पे तो हमने एग्री कर लिया, यहाँ पे हमने प्लान भी बना लिया, लेकिन मुझे एज अ पाकिस्तानी खुद नहीं पता कि मोहसिन नकवी अगले कितने दिन तक यहाँ पे पीसीबी के चेयरमैन हैं। अगर तो वो चेयरमैन रहते हैं नेक्स्ट साल तक तो बात सही है, तो पाकिस्तान शायद इस चीज को फॉलो भी कर ले। लेकिन अगर कोई नया बंदा आता है वो उठ के मुंह उठा के अपनी जो वो हुई है चेंज उसमें कर दे, तो उसका कोई भरोसा नहीं है हमें। तो यहाँ पे अभी फिलहाल जो है वो इंडिया ने जो है वो इंडिया की विन सिचुएशन हुई है कि वो जो चाह रहे थे वो उस तरीके से मिल गया। लेकिन इवेंचुअली अगर मोहसिन रजा नकवी साहब ने जो डील किए उस हिसाब से अगर देखते हैं लॉन्गर टर्म पे, तो पाकिस्तान का भी एक होल्ड रहा है कि हम लोग भी अपने जो मैचेस है वो न्यूट्रल वेन्यू पे ही खेलेंगे। और जो आपको जो इंडियन न्यूज चैनल ये खबर देते हुए मिल रहे हैं ना कि सारे बोर्ड्स ने अग्री कर लिया था कि न्यूट्रल वेन्यू पे हम चैंपियंस ट्रॉफी करवा देंगे, आपको अगर खेलनी है तो खेले वरना नहीं खेलें, तो ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन आवाम के अंदर वो जोश जो वो चाह रहे हैं ना वो भरने के लिए, और झूठ बोल के जो उनको खुशी मिल रही है वही देने के लिए सिर्फ ये बातें हो रही हैं। यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स जितने भी बड़े न्यूज चैनल्स हैं, न्यूज वेबसाइट्स हैं, उनकी यही है कि पाकिस्तान ने अपना पॉइंट रखा और इंडिया ने टाइम मांगा था। ये जो लोग दे रहे हैं, इंडियन मीडिया जो बातें कर रहे हैं ना, सिर्फ अपनी आवाम में जो खुशी होती है ना उनको पाकिस्तान के खिलाफ बोल के वही वो दे रहे हैं। जैसे उनकी गवर्नमेंट यहाँ पे बैठी हुई है वो भी यही पाकिस्तान के खिलाफ बोल के खुश होते हैं वो लोग, और अपनी जो 4 संभाला है उन्होंने वो भी इसी एंटी पाकिस्तान है ना भाई, एंटी पाकिस्तानी है, इस वजह से उनको आवाम पसंद करती है, और आवाम हर एक बच्चे के दिल में उन्होंने यही डाला हुआ है। तो अब वो उनके न्यूज चैनल्स भी यही काम कर रहे हैं जो जिससे वो पैसा बना पाए, जिससे वो रेटिंग में आ पाए। और फालतू बकवास इतने बड़े बड़े, मैं तो ये हैरान हूं कि इतने बड़े बड़े चैनल, इतने बड़े बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और बात क्या कर रहे हैं वहां पे बैठ के। तो इतने नीच लोग अगर पाकिस्तान में आ रहे होते ना तो मैं थोड़ा यहाँ पे रिलक्टेंट होता इन जैसे नीचों को होस्ट करने के लिए, लेकिन अब आ नहीं रहे। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि इंडिया जैसे नीच टीम, जो नीच लोग हैं, नीच कौम है, ये हमारे मुल्क नहीं आ रही है हमारा मुल्क गंदा करने के लिए। और यहाँ पे एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो जितने भी लोग आते हैं पाकिस्तान, जितनी भी टीम्स आती हैं वो अच्छे से सर्व्ड होती हैं। यहाँ पे हर कोई एंजॉय करके जाता है पाकिस्तान से, जिसके भी आप रिमार्क्स ले लें। न्यूजीलैंड यहाँ पे 2-2 दफा आती है 1 साल के अंदर अंदर, हर साल टूर करके जाती है, कोई मसला नहीं है। इंग्लैंड को कोई मसला नहीं है, ऑस्ट्रेलिया आगे गई, बड़ा मजा आया उनको, वहां पे भी कोई इशू नहीं है। लेकिन एक जो बात होती है ना, एक बंदा जो नया नया अमीर हुआ होता है, इनकी औकात क्या है इंडिया वालों की, ये हम सबको पता है। ये अंग्रेजों के जूते साफ करते थे वो लोग हैं ये, आज इनके पास थोड़े से नए पैसे आ गए तो इनकी औकात यहाँ पे आप देख लीजिए। जो आदमी नया नया अमीर हुआ होता है ना, उसको मतलब शौक होता है कि ये देखो मेरे पास पैसा आया है, आप देखो ये, तो वही दिखाने के लिए बस ये थोड़ी सी कोशिश करते रहते हैं बीसीसीआई भी, इंडियन गवर्नमेंट भी, कि देखो हम बड़े हो गए स्ट्रेचर में, या हमारा रोब है यहाँ पे। तो भाई आपका कोई रोब नहीं है, आपकी जो असली औकात है ना वो हम सबको पता है। ये जो अंग्रेज के जूते आप लोग साफ करते थे वो हम सबको पता है, ये जो कौम है इसकी रूट्स क्या है ये हम सबको पता है। तो बताने की जरूरत नहीं है, औकाती ये लोग थे शुरू दिन से ही, और अब नहीं आ रहे हैं। तो ये फाइनल हो गया कि इंडिया पाकिस्तान में नहीं
नहीं खेलेगा। एंड मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि जो पाकिस्तानी टीम है इस वक्त जो इसका रोल है ना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। कितना बड़ा ये मैच हो गया अब विद दिस ऑल सिनेरियो और जो फर्स्ट क्रिएट हुआ है इन दी सराउंडिंग लास्ट 1 to 2 वीक्स में, इसकी वजह से मैच की इंपॉर्टेंस डबल हो गई है यहाँ पे। जो अब इन लोगों को मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान ऐसा मारे कि आइंदा जो है ना ये अपना मुंह खोलने के काबिल ना रहे। जिस तरीके से हार इनको मिली थी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में, उस तरीके की अगर परफॉर्मेंस यहाँ पे पाकिस्तान देता है तो यहाँ पे सबके मुंह बंद हो जाएंगे। और ये लोग हैं क्या, ये 2000 के बाद से इनके कुछ मुंह खोलना शुरू हुए हैं, वरना इनकी टीम जो थी वो तो पैरों पे रगड़ के जाते थे पाकिस्तानी प्लेयर्स उनको। वसीम अकरम, वकार यूनिस, क्या थे आपके रिकॉर्ड देख लो आप जाके जरा एक दफा, पाकिस्तान इंडिया हेड टू हेड पता चल जाएगा आपको। ये तो 2000 के बाद आपने मुंह उठाना शुरू किया जब आपके पास थोड़ा पैसा आ गया, आईपीएल शुरू हो गई आपकी, वरना आप थे क्या। लास्ट सीरीज जो हमने इंडिया में जाके खेली 2012 में, रोन दिया उसको जुनैद खान ने और नासिर जमशेद जैसे प्लेयर ने। नासिर जमशेद को हमने पाकिस्तान में इतने मौके नहीं दिया और वो बेचारा इंडिया के खिलाफ खेल के उसने अकेले ही इंडिया को फारिग कर दिया। 3 सेंचुरियां लगातार वो मार के आया था वहां पे जाके। तो ये औकात है आपकी, थोड़ा सोच समझ के थोड़ा फैसला करें। और 2 दिन पहले आपको अभी हमारी अंडर 19 टीम ने पता लगा दिया है कि क्या है आपके जो पैसों से आपका बोर्ड चल रहा है। सिर्फ वैभव सूर्यवंशी हो गए और जितने भी नए लड़के हैं इनको सारों को बता दिया है किस खेत की मूली यहाँ पे। एज अ पाकिस्तानी फैन मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच हो यहाँ पे। आई थिंक पीसीबी को ये भी स्टेप ले लेना चाहिए था कि हम बाइकआउट करेंगे पाकिस्तान इंडिया के गेम का, लेकिन अभी ये सिचुएशन नहीं है पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सकता या ऐसा कर नहीं सकते हम लोग। लेकिन अगर पीसीबी चेयरमैन ये स्टेप ले लेते ना तो पाकिस्तानी आवाम उनके पीछे, जैसे हम लोगों ने पहले ही बात की, कि बिल्कुल खुश होकर खड़ी होती कि इन जैसे लोगों से हम लोगों ने खेलना नहीं है, गद्दारों से जो कि एक फैसले पे एक मुंह के एक जबान के ही नहीं है। तो अगर ये फैसला हो जाता तो यहाँ पे बहुत अच्छा होता। लेकिन अब हो गया, मैच होना है पाकिस्तान इंडिया का, वो दुबई में होना है, जहां पे भी होना है, तो पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस बहुत अहम है। इसके अलावा जो चीज है, जो स्टांस अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया है, उसके साथ साथ ये बात हुई है कि आईसीसी ये चीज रिटन एग्रीमेंट करवाएगा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और हमें पता है रिटन एग्रीमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। पाकिस्तान ने इस दफा अपनी गलतियों से सीखा है। जो रिटन एग्रीमेंट होता है वो कभी भी विड्रॉ नहीं हो सकता। कोई टीम जो रिटन एग्रीमेंट करती है उससे वो पीछे नहीं हट सकती, ना आईसीसी पीछे हट सकता है, ना आईसीसी फोर्स कर सकता है पाकिस्तान को कि आपको जाके खेलना ही पड़ेगा इंडिया। तो ये बहुत एक अच्छा स्ट्रोक है मोहसिन नकवी की जानिब से कि ये यहाँ पे इन्होंने रिटन एग्रीमेंट करने का बोला। बराबरी की जो बात हुई थी, आई थिंक कि अगर हम लॉन्गर रन पे देखें इस फैसले को तो ये बराबरी का फैसला है। जो पीछे कर दिया हमारी पुरानी गवर्नमेंट से वो अब नहीं होगा। और जो अब बराबरी की बात हुई थी वो होनी है अब, क्योंकि पाकिस्तान ने इनफ गुड जेस्चर्स दिखाए। 2016 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान खेल के आया, वहां पे 2023 का वर्ल्ड कप इतने हाई अलर्ट सिक्योरिटी रीजंस में भी पाकिस्तान खेल के आया। आपकी कौम ने तो हमारी प्रेजेंटेटर को भगा दिया था 10 साल पुरानी पोस्ट पे। तो ये तो आपकी कौम है जितनी नफरत भरी हुई उन लोगों के दिलों में, मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो प्लीज आप लोग ऐसी बातें करते ना तो अच्छे नहीं लगते। जितने रॉ के एजेंट्स हमारी आर्मी या हमारे एजेंसीज ने पकड़े हैं यहाँ पे तो वो तो बात करते नहीं है, आपका मीडिया वो आपको दिखाता नहीं है। तो प्लीज ना हमने आपको होस्ट करना है, ना हमने आपके मेहमान बनना है। सो इंडिया पाकिस्तान कि जो अब ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये पूरी तरीके से कट चुकी हैं अगले 3 साल तक एटलीस्ट। एंड मैं यही चाहूंगा कि मोहसिन नकवी इसी स्टांस पे खड़े रहे, या जो भी अगर उनको कोई रिप्लेस भी करता है तो वो एटलीस्ट इस स्टांस पे ही खड़ा रहे। इन जैसे लोगों से दोस्ती करके कोई फायदा नहीं है। जो टीम्स आ रही हैं उनको अच्छे से होस्ट कर लें हम लोग, एंड अच्छा उनको रिसेप्शन देने, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दें, ये हमारे लिए बहुत है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब यहाँ पे बात कर लेंगे चैंपियंस ट्रॉफी अब हो किस तरीके से रही है। तो देखें हाइब्रिड मॉडल पे इंडिया के मैचेस जो है वो दुबई में स्केड्यूल किए गए। और दूसरी बात ये है कि अगर इंडिया सेमीफाइनल में नहीं क्वालिफाई करता है, सेमीफाइनल और फाइनल भी लाहौर और कराची में शिफ्ट हो जाएंगे। अभी के लिए जो शेड्यूल अनाउंस होगा उसमें दुबई का ही नाम होगा सेमीफाइनल फाइनल की लिस्ट में, जैसे दिया गया था 2023 के वर्ल्ड कप के लिए। जो पाकिस्तान अगर क्वालिफाई करता तो वो मैच उनका कोलकाता में स्केड्यूल होता, लेकिन वो नहीं किया तो वो मैच देन वानखेड़े चला गया था। तो यहाँ पे सिनेरियो यही बनेगा कि अनाउंस वो दुबई के लिए होगा, लेकिन अगर इंडिया क्वालिफाई नहीं करता देन सारी अरेंजमेंट उठ के वो आ जाएंगी लाहौर की तरफ। अब ये किस तरीके से मैनेज करेगा, ये सारा हेडेक आईसीसी का है। लेकिन जो फाइनल बात हुई है वो अभी तक यहीं पे पहुंची है। 3 मैं आपको वो बता देता हूँ इसकी क्या क्या हुआ है यहाँ पे। एक तो आपका पार्टनरशिप फॉर्मूला डिसाइड हो गया इंडिया पाकिस्तान के दरमियान के नेक्स्ट ईयर्स तक जो जितने भी इंडिया में टूर्नामेंट्स है वो सारे हाइब्रिड मॉडल पे होने। उसके बाद पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है वो 15% से बढ़ाया जाएगा। जो इनका एनुअली रेवेन्यू जो आईसीसी देता है इन लोगों को, उस पर थोड़ी सी बार्गेनिंग चल रही है आपस में। वो आई थिंक ये छोटा मसला है, वो सॉल्व हो जाएगा। तीसरी बात ये है कि अब जो सेमीफाइनल फाइनल वाली बात जो मैंने आपको बताई, ये 3 बातें और ये 3 क्लॉजेस पाकिस्तान ने सामने पेश किए आईसीसी और बीसीसीआई के। एंड आई थिंक इस पे जो कोऑर्डिनेशन वो दोनों मिलकर कर रहे हैं। और 2 से 3 दिन में आई थिंक आप लोगों को और मुझे एक शेड्यूल मिल जाएगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। और आईसीसी पे जितना ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर है तो ये शेड्यूल हमें देखने को मिल जाएगा कल तक मेरे ख्याल से। तो यही थी अपडेट, फाइनल अपडेट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की। और देन मिलते हैं फिर इंडिया से भी दुबई के स्टेडियम में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। और याद रखना कि इस दफा पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन है।